हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक ऐसा चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि कई किताबों में तो छुपा हुआ है, दिखता नहीं है पर होता सब जगह। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड बेसिक एग्रीगेट। आज की वीडियो में चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आपको हमारी ये पुस्तकें चाहिए जो कि आपको लेनी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो इस सेशन की पुस्तकें नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। और चलिए अपनी कुर्सी की वीडियो टाइट कर लो क्योंकि आज की वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, जैसा नाम है वैसा ही काम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब एक ऐसा तरीका जिससे और हमारा जो पैसा है वो घूम रहा है। हमारा पैसा क्या हो रहा है? घूम रहा है। बाजार में हमारा पैसा कभी खत्म नहीं होता है। बस राम से श्याम पे, श्याम से मोहन पे, मोहन से सोहन पे, सोहन से बाबूराव, बाबूराव से मेरे पास। ये हमेशा घूमता ही रहता है। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पर अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो इसको समझने के लिए हम तीन फेस का इस्तेमाल करेंगे। कितने फेस? तीन फेस। वो तीन फेस कौन कौन से हैं, ध्यान से समझना। देखो भाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो पहला फेज आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फेज। फर्ज कीजिए कि आपको कहीं एक फैक्ट्री में काम मिला है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप काम करेंगे, मतलब यू हेल्प इन प्रोडक्शन। क्या करोगे? आप प्रोडक्शन करने में मदद करोगे। आपने पूरे दिन काम किया, काम करने के बाद आप शाम को आए और आपने बोला भैया काम हो गया, अब थोड़ी लक्ष्मी जी दो। तो उन्होंने क्या किया? आपके इस प्रोडक्शन के बदले आपको क्या दे दी? आपको दे दी इनकम। क्या दे दी? इनकम। अब आपको इनकम मिल गई, आपकी जेब में पैसा आ गया। आप वो पैसा लिए और अपने घर चल दिए। ये चलो घर चलते। जब आप घर चल दिए तो घर पहुंच भी गए। अब घर पहुंच गए, काम करके आए हो, घर वाली ने बोला या माता जी ने बोला बेटा पैसे लिया आया, जा जाके इनसे सब्जी लिया या जा जाके इनसे कोई कमोडिटी परचेस कर ले। तो आपने क्या किया? आपने इन पैसे का क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने खर्चा किया, मान लो कि आपने एक मैगी का पैकेट खरीदा, तो जैसे ही आपने मैगी का पैकेट खरीदा, वो पैसा कहां चला गया? वो पैसा वापस घूम के मैगी बनाने वाली कंपनी के पास चला गया। उसके पास तो हो गया पैसा। तो यानी कि आपने जो खर्चा किया वो घूम फिर के वापस कहां पहुंच गया? वो वापस प्रोडक्शन यूनिट के पास पहुंच गया। जरूरी नहीं है कि मैगी बनाने वाली कंपनी ने आपको पैसा दिया हो, किसी तरीके से जो फ्लो है ना, ये ऐसे ही चलता है। पहले हम प्रोडक्शन करते हैं जिसके बदले में हमें इनकम मिलती है, उस इनकम का हम खर्चा करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर करने के बाद वो पैसा जो सामान हम खरीदते हैं वो किसी प्रोडक्शन यूनिट के पास वापस से चला जाता है। यानी हमारा जो मनी है ये घूमता रहता है। और जो ये तीन शब्द लिखे हैं, इन तीन शब्दों को हम कहते हैं थ्री फेजेस: प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेस। अब सुनना, दो चीजें हैं यहां बहुत काम की, आपने 8वीं 9वीं में भी पढ़ी है, वापस याद दिलाता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया था? आपने सबसे पहले एक फैक्ट्री में जाके प्रोडक्शन करने में मदद करी थी। आपने क्या करा था? प्रोडक्शन करने में मदद करी थी। तो वो लोग या वो जो चीजें हैं जो प्रोडक्शन करने में मदद करती हैं, उनको हम बोलते हैं, अगली पेज पे लिखता हूं उसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर जो कि प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में चार फैक्टर है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजर या बिजनेसमैन। आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, मैं आपकी सिंपल भाषा के लिए बिजनेसमैन लिख रहा हूं, वैसे इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है जी। ये चार होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी इन चारों की मदद से प्रोडक्शन होता है। मैंने बोला कि आपने काम किया तो आप एज ए लेबर काम कर रहे हैं, तो आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। दूसरा क्या तरीका होता है कि भाई मेरे पास तो जमीन पड़ी, तो मैंने फैक्ट्री वालों को बोला मेरी जमीन पर फैक्ट्री लगा लो, तो आपने उसको दे दिया अपना जमीन। नेक्स्ट आता है कैपिटल। आपके पास पैसा पड़ा है, आपने कहा ठीक है मैं पैसा दे देता हूं और कर लो तुम, तो आपने क्या दिया? कैपिटल, पैसा या मशीन।
नेक्स्ट आता है बिजनेसमैन, कि आपने इनमें से कुछ भी नहीं दिया है, पर आप एक बिजनेसमैन हो जो बिजनेस ऑपरेट करने में, प्रोडक्शन करने में अपना दिमाग यूज कर रहे हो, तो आप कहलाओगे बिजनेसमैन या ऑर्गेनाइजर या एंटरप्रेन्योर। तो ये चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। और जब आपने प्रोडक्शन करने में मदद की तो आपको क्या मिलेगा? इनकम मिलेगी। तो आपकी इनकम को कहते हैं, अगर कंपनी के नजरिए से सोचूं तो फैक्टर पेमेंट, क्योंकि कंपनी के लिए तो खर्चा है, फ्रॉम फर्म पर्सपेक्टिव, फर्म के हिसाब से। और अगर आप खुद हो तो आपके लिए वो क्या होगी? इनकम होगी। तो हम बोलेंगे उसको फैक्टर इनकम फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, हमारे हिसाब से। समझ में आ गया? क्लियर हो गई ये चारों चीजें? अब देखो कैसे मिलेगी। अगर आपने किसी व्यक्ति को जमीन दी है जिस पर वो काम कर रहा है, तो जमीन के बदले वो क्या देगा? रेंट। अगर आप कहीं लेबर बन के काम कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? वेजेस। अगर आपने कहीं पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया है, तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और आप अगर एक बिजनेसमैन हो तो आपका लालच है प्रॉफिट। समझ में आ गया? चारों चीजें ये अपन ने 8वीं 9वीं में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अपन वापस आते सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे, कि सबसे पहले प्रोडक्शन किया जाता है। जब प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन कौन कर रहा है? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने मेहनत करी, उनको बदले में मिली इनकम। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। फैक्टर मतलब उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर फैक्टर को पैसा मिला। कैसे मिला? लैंड के बदले रेंट मिल गया, या वेजेस हो गया, या फिर इंटरेस्ट हो गया, या फिर प्रॉफिट हो गया। इनकम मिल गई, वो घर आया, उसने खर्चा कर दिया, तो उसने क्या किया? एक्सपेंडिचर कर दिया। समझ में आ गया? और एक्सपेंडिचर की वजह से वापस पैसा यहां पहुंच गया। जो हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं उसको बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा जो कि कंज्यूम करने के लिए किया। एक हाउस होल्ड मतलब हम लोग कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इकोनॉमिक्स की भाषा में। क्यों नहीं कर सकता? आप बोलो सर मेरी इच्छा करके मैं फैक्ट्री लगा दी। तो आपने जब फैक्ट्री लगाई तो आप बिजनेसमैन बन गए, आप खुद फर्म बन गए। फर्म तो ये काम कर सकती है, पर बीइंग अ हाउस होल्ड आप नहीं कर सकते इन्वेस्ट। आपके नजरिए से अगर गाड़ी खरीदना इन्वेस्टमेंट है, तो इकोनॉमी के लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं। इकोनॉमी तो बोलेगी अरे हट, मेरे लिए तो सामान है, किसी के लिए तो वो गुड है ना, तो वो बेच दिया, मेरे लिए तो सामान चला। तो मैक्रो में हम बड़े लेवल पे नहीं, इकोनॉमी के लेवल पे समझते हैं। इसलिए हाउस होल्ड हमेशा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, यूज खत्म करने वाला एक्सपेंडिचर। कोई चीज एक बार में खत्म हो जाती है, कोई चीज 10 साल में खत्म होती है, पर वो यूज करने के लिए काम करता है। समझ में आ गया? तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पैसा घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। समझ में आ गया? अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो भी अपन ने देखा, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं एक इकोनॉमी लेकर। इकोनॉमी मतलब एक अर्थव्यवस्था, जैसे हमारी भारत इकोनॉमी है। हमारे यहाँ कितने सेक्टर है? हमारे यहाँ टोटल 4 सेक्टर है। एक है फर्म यानी कंपनियां, एक है हम हाउस होल्ड, एक है हमारी सरकार जिसका चुनाव होने वाला है, पर सबको पता है कौन जीत रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आ जाओ। फर्म क्या? गवर्नमेंट। चौथी है हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये जो 4 है, ये 4 अलग अलग सेक्टर कहलाते हैं। पर क्योंकि आप 12वीं में हो, तो हमारे हिसाब से दुनिया में ना तो सरकार है, और हमारे हिसाब से दुनिया में ना तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। यानी हम जो इकोनॉमी पढ़ेंगे पूरी किताब के अंदर, उस किताब में सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, और इस इकोनॉमी को कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोला जाता है? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो बाहर की पॉसिबिलिटी से अभिज्ञ है। ज्यादा हिंदी हो गई, मतलब जो बाहर की चीजें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की दुनिया जो है, उससे ना तो कुछ मंगा रही है, न ही कुछ भेज रही है। ओपन इकोनॉमी मतलब पूरा चल रहा है, बाहर से भी सामान आ रहा है, बाहर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हो रहा है। जबकि क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब देश के अंदर ही अंदर इकोनॉमी। ठीक है? तो हम एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में समझते हैं जहां 2 ही प्रकार के लोग हैं, फर्म है और हाउस होल्ड है। ठीक है? देखते चलो ये कैसे काम करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे सामने एक है हाउस होल्ड यानी हम लोग, और एक है फर्म यानी कि प्राइवेट कंपनीज। मान लीजिए दुनिया में कोई सरकार नहीं, मान लीजिए दुनिया में कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, बस प्राइवेट है और हम है, फर्म है और हम है। तो मैं आपको बोलता हूं, आप सुबह उठे, आपको भूख लगी, आप क्या करोगे?
खाने के लिए का जुगाड़ करोगे पर पैसे तो है नहीं आपके पास। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे बाहर किसी कंपनी के पास, मतलब घर से बाहर, उसको बोलोगे देखो भैया मुझे भूख लग रही है, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, आप मुझे बदले में पैसे दे दें। क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, आप मुझे बदले में पैसे दे देना। ठीक है, वही प्रोडक्शन चालू हो रहा है। तो आपने क्या दिया, आपने दी फैक्टर की सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विस है आपके पास, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योर है, ये आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो आपने बोला देखो मैं एक फैक्टर हूं, मैं एक लेबर हूं और मैं काम कर सकता हूं, तो मेरी ये सर्विस है, तो आप मुझसे काम ले लो। तो भैया हाउस होल्ड फर्म के पास गया, उसने काम कर दिया। जब उसने काम करा तो बदले में शाम को फर्म उसको क्या देगा, उसको बोलेगा पैसे ले ले, इनकम ले ले। तो इनकम को फर्म क्या बोलेगा, इनकम बोलेगा भैया जिस फैक्टर ने हमारे यहाँ काम किया है हमने उसको क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। ठीक है, फर्म के हिसाब से जो पेमेंट की जाती है उसको फैक्टर पेमेंट कहते हैं। हमारे लिए तो इनकम है, उसके लिए क्या है, खर्चा। आप पैसा लेके घर आ गए, अब घर पे आपको भूख लगी थी मेन तो आप वापस किसी और कंपनी के पास गए जो खाना बना रही थी, आपने बोला कि भैया मेरे पास पैसे हैं तो मैं खाने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए खर्चा कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको वो पैसे दे रहा हूं, आप बदले में मुझे क्या दे दो, गुड्स एंड सर्विसेज दे दो। यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको, कितना आसान था। वापस रिपीट कर लूं एक बार, हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म के पास गया और बोला कि मेरे को आपके यहाँ काम दे दो, उसने काम दिया, बदले में उसने पैसे दिए। जब पैसे दिए तो पैसे लेके दूसरी फर्म के पास गया कि मेरे को खाना खाना है, ये पैसे ले लो और बदले में मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दे दो। ये इकोनॉमी का चक्र है, ये हमेशा घूमता रहता है। क्या रहता है, हमेशा घूमता रहता है और ये ऐसे ही खुशनुमा चलता रहता है। पर जब तक ये भारत में नहीं आया तब तक चल रहा था, जैसे इसकी एंट्री भारत में होती है सब बिगड़ गए। आओ देखो कैसे। मान लो कि हमने काम किया, फर्म ने हमें 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 100 रुपए। अब आप बताओ, आपके पिताजी माताजी, आप खुद अगर कमा रही हो, आपने अगर पूरे महीने में 30,000 कमाए तो क्या आप पूरे 30,000 खर्च कर दोगे, 25 करोगे, 20 करोगे, 22 करोगे, या ज्यादा से ज्यादा 30 करोगे, इससे ज्यादा तो खर्च नहीं करोगे ना। तो हमारे इंडियंस में एक आदत है जिसको हम कहते हैं सेविंग करने की आदत। तो हमने क्या किया, हमने इन 100 में से मात्र 80 रुपए ही खर्च करे। अब समझना ये गड़बड़ कैसी हुई है, आपने 100 में से 80 खर्च किए, 20 रुपए सेव कर लिए। अब क्या हुआ, आपने 80 खर्च किए तो फर्म ने आपको 80 रुपए का ही सामान दे दिया, आप घर चले गए। कमाल की बात देखो, फर्म ने आपको 100 रुपए दिए थे, आप शाम को फर्म को वापस 80 रुपए लौटा रहे हो। अब फर्म अगली बार कितने का सामान बनाएगी, ये बड़ा सिंपल है। आप एक दुकान खोल के बैठे हो, मान लो किसी दुकान है, कचौड़ी की दुकान है, आपने 100 कचौड़ियां बनाई, उनमें से मात्र 80 ही उठी। ठीक है, आप 20 कर लिया है। अगले दिन आप कितनी बनाओगे, चलो मान लेते हैं आपने फिर 100 बना ली, फिर 80 उठी। अब अगले दिन क्या करोगे, आप 100 के लिए तैयारी करोगे या 80 के लिए करोगे, आप ऑटोमेटिकली 80 पे आ जाओगे, बोले इतनी ही उठ रही है यार, 2 4 5 एक्स्ट्रा बना लेंगे पर इससे ज्यादा नहीं उठेगी। फर्म भी तो यही करेगा। अगर आपने एक बार चक्कर घुमाया, 100 रुपए फर्म ने आपको दिया, आपने बदले में 80 दिए, तो अगली बार फर्म 80 ही बनाएगा, आपको फिर 80 ही मिलेंगे, आपकी सेविंग आप ही में भारी। आपने फिर वो 80 लिए, फिर 20 रुपए सेव कर लिए, तो अब फर्म 60 बनाएगा। तो यानी कि आप जितनी पैसे को सेव करते हो उतना ज्यादा फर्म कम प्रोडक्शन करेगी। इसको हम बोलते हैं लीकेज करना। क्या बोलते हैं, लीकेज करना। लीकेज का मतलब होता है इस फ्लो में से पैसे को निकाल लेना। ये लीकेज कब होता है, जब हम सेविंग कर लेते, जब हम पैसा सेव करके अपने घर में तिजोरी में डाल देते, तब लीकेज हो जाता है। इस लीकेज से क्या हुआ, इस लीकेज से हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई। आपकी डिमांड कम हुई तो प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो एम्प्लॉयमेंट कम हुआ। यानी आप ही की सेविंग की वजह से दुनिया बर्बाद हो रही है। सेविंग नहीं करना है, ये इकोनॉमी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमी कह रही है। अब आप बोलोगे सर ये तो नुकसान हो गया, मतलब हम सेविंग कर रहे हैं तो हमारे देश को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, कोई बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो इस इकोनॉमी में गड़बड़ होना शुरू हो रही थी। ये इकोनॉमी हो गई, टू सेक्टर इकोनॉमी इतनी है। ठीक है, आप इसका डायग्राम बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जैसे करना है वैसे करना। अब इस इकोनॉमी में दिक्कत आ रही थी कि लोग सेविंग कर रहे थे। तो जब सेविंग की दिक्कत आई तो कुछ समझदार लोगों ने दिमाग चलाया, बोले यार एक काम करते हैं,
फर्म को पैसा चाहिए सामान बनाने को, हाउस होल्ड को चाहिए सिक्योरिटी कि भविष्य के लिए उसके पास थोड़ा पैसा बचा रहे। तो यहां पर जन्म होता है एक तीसरी फील्ड का, एक दूसरे के अंदर ही एक और सेक्टर का, जिसको हम यहां दोनों के बीच में रखते हैं, इसको बोलते हैं एफएम। एफएम का मतलब होता है फाइनेंशियल मार्केट। क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब एक बैंक, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है पैसे में डील करना। वो गई घर वालों के पास, हाउस होल्ड के पास, उनको बोला सर आपके पास 100 रुपए हैं? बोले हाँ। कितने खर्च कर रहे हो? बोले 80 रुपए खर्च कर। बाकी 20 का क्या करोगे? बोले तिजोरी में रख देंगे। चोरी हो गई तो? नहीं नहीं हम तिजोरी में रखेंगे। अरे फिर भी चोरी हो गए तो बोले क्या किया जा सकता? बोले काम करो ना, ये 20 रुपए आप हमें दे दो, हम संभाल के भी रखेंगे और साथ साथ में आपको 4% ब्याज भी दे देंगे। पैसे संभलेंगे भी और ब्याज भी मिलेगा। हाउस होल्ड क्या बोलेगा? अरे ले जा, अरे ले जा। अब देखो इससे हुआ क्या, ये जो 20 रुपए थे ना, 80 रुपए तो यहां से घूम रहे हैं। ये हाउस होल्ड ने कहा ये 20 रुपए मैं यहां डाल देता हूं। फाइनेंशियल मार्केट के पास वो 20 रुपए आ गए। जो पैसा अब तक लीकेज हो रहा था, सेव होकर आपके घर में था, वो अब सेव में तो है, आपके हिसाब से सेव हो रहा है, पर वो पैसा अब घर में नहीं है, वो बैंक में आ गया। बैंक ने क्या बोला? 20 रुपए मेरे पास है, चलो यहां दे दो इनको। उसने ये 20 रुपए फर्म को दे दिए। अब समझ गए क्या हुआ? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लीकेज आपने किया, उस लीकेज को इस फाइनेंशियल मार्केट ने इंजेक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? वो वाला इंजेक्शन, ये क्या करते हैं? बॉडी में इंजेक्शन लगाते, तो दवाई जो है बॉडी के अंदर चली गई। उसी प्रकार से जो पैसा इकोनॉमी के बाहर सेव हो गया था, पड़ा हुआ था अलग से, जो घूम नहीं रहा था, फाइनेंशियल मार्केट या बैंकों की वजह से वो पैसा वापस से बाजार के अंदर इंजेक्ट हो गया। अब आपकी गणित में तो आपका पैसा बैंक में है, पर एक्चुअली वो बैंक में नहीं है, वो पैसा कहीं और आगे लग गया है। आपको जब जरूरत पड़ेगी तो बैंक थोड़ा सा पैसा रखता है अलग से, उसमें से आपको दे देगा। समझ गए? इसको कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन से डिमांड बढ़ जाती है, और ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट है। एक चीज याद रखना, इस फाइनेंशियल मार्केट की गिनती में हमारा जो हाउस होल्ड है ये सिर्फ सेव कर सकता है, जबकि फर्म बोरो भी कर सकती है, और फर्म के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो वो सेव भी कर सकती है। अब आप एक सवाल पूछोगे, सर हमारा हाउस होल्ड क्यों बोरो नहीं करेगा? उसको भी जरूरत पड़ सकती है। तो बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हैं, यानी प्रोडक्शन के लिए अगर कोई लोन लिया गया है तो सिर्फ उसको लिखेंगे, और हाउस होल्ड प्रोडक्शन नहीं करता। अगर उसकी कभी इच्छा कर गई कि मुझे भी फैक्ट्री लगानी है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाए, इसमें नहीं। समझ गए? इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट, यानी फाइनेंशियल मार्केट आ गया है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बहुत आसान था ना? इतना आसान है, बताओ। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? अपन ने दो चीजें बनाई, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। ये हाउस होल्ड लिया, ये फर्म लिया, यहां से गया फैक्टर सर्विसेज, काम किया। ठीक है, इसने इसको दिया क्या? पैसा, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, पैसा लेके ये वापस किसी और फर्म के पास गया, बोला कंजम्पशन, खर्चा कर रहा हूं मैं, एक्सपेंडिचर। बदले में ये इसको क्या दे रखा है? गुड्स एंड सर्विसेज। राइटिंग बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मैटर नहीं करती, इस राइटिंग पर मेरे 95% नंबर आए हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होने का। ये हमारा एक फ्लो है, इस फ्लो से सब कुछ सही चल रहा है, पर हम कुछ रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। तो सरकार ने बोला भैया इस फ्लो से कुछ रिजल्ट निकाल, काम करो। यानी इस फ्लो से दो चीजें पता लगाओ, पहला बाजार में पैसा कितना घूम रहा है, और दूसरा बाजार में सामान से रिलेटेड काम कितना हो रहा है। क्या बोला मैंने? बाजार में पैसा कितना घूम रहा है और बाजार में सामान रिलेटेड काम कितना हो रहा है। जब हम बाजार में पैसा ढूंढ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, जैसे हमारी सरकार पता करती है ना कि भाई एक महीने में इतना ट्रांजैक्शन हो गया, 10 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन भारत यूपीआई से हर रोज कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब इस फ्लो में से सरकार पैसा पैसा गिनेगी। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं ये फ्लो है, इसमें पैसा कहां का है, तो आप बोलोगे सर पैसा एक तो ये रहा, जब फर्म ने हाउस होल्ड को दिया था, और सर दूसरा पैसा ये रहा, जब हम फर्म के पास कोई सामान खरीदने गए।
यानी पैसा दो बार ही घूमता है। कैसे घूमता है? पहली बार जब मैं मेहनत कर चुका था तो फर्म ने मुझे दे दिया, किस तरीके से? सैलरी के तरीके से, और मैंने खर्चा कर दिया किस तरीके से? कंजम्पशन के तरीके से। तो अगर इस फ्लो में से पैसे की बात करूं तो ये दो जगह हैं जहां पर हमारा पैसा घूम रहा है। अलग से लिख दो इसको। देखो, ये आ गया आपका हाउस होल्ड और ये आ गई आपकी फर्म। कैसे घूम रहा है? देखो, हाउस होल्ड फर्म को और फर्म हाउस होल्ड को पैसा कब कब बांटता है? फर्म हाउस होल्ड को पैसा कब बांटता है? जब फर्म को किसी प्रकार की पेमेंट करनी होती है, सैलरी देनी होती है, तब वो बांटता है। हाउस होल्ड फर्म को पैसा कब देता है? जब वो उससे कोई सामान खरीद रहा होता है। कितना आसान था, हो गया ना? हाउस होल्ड यानी हम लोग फर्म में हम कभी खर्चा क्यों करते हैं? जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो कंजम्पशन के रूप में। फर्म हमें पैसे कब देती है? कोई कंपनी मुझे पैसे कब देगी? जब मैं वहां काम करूंगा, यानी फैक्टर पेमेंट। ये कहलाता है मनी फ्लो, जिससे सरकार पैसे के सर्कुलेशन को ढूंढ पाती है, पता कर पाती है कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें दूसरी बात जो मैंने बोली थी वो थी ये समझना कि काम करके सामान कितना बन रहा है। तो काम और सामान कहां है? देखो, ये आ गया काम और ये आ गया सामान। सिंपल। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बोलूं कि यहां से दूसरा फ्लो बनाते हैं तो हाउस होल्ड और ये हो गया फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। हाउस होल्ड फर्म और फर्म हाउस, पैसे को छोड़ के ये दोनों आपस में कब मिलते हैं? हाउस होल्ड फर्म से कब मिलेगा? जब उसको काम करना होगा, यानी फैक्टर सर्विस देनी होगी। और फर्म हाउस होल्ड से कब मिलेगा? जब उसको कोई सामान देना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ये कहलाता है रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो, जहां पर पैसा नहीं है, सिर्फ सामान सामान है। इसको जरा गौर से देखो। अपन लोगों ने बचपन में एक चीज देखी थी, काम करो सामान लो, काम करो सामान लो। याद आ रहा है? 8वीं में इसको एक नाम दिया था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, सी टू सी इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जहां इधर कंजम्पशन हो रहा है, इधर सामान दिया जा रहा है। जूते के बदले में चावल, चावल के बदले में जूते। समझ गए? अब दोनों का मकसद समझना। सरकार इसको क्यों कैलकुलेट करती है, अलग क्यों करती है? सरकार इसको इसलिए कैलकुलेट करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि काम के बदले में कितना पैसा बन रहा है और कितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, यानी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को पता करने के लिए। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है और ये ज्यादा प्रॉम्प्ट रिजल्ट देता है। ये एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ बताता है, यानी ये बताता है कि एक्चुअली में कितनी ग्रोथ हो रही है। सोचो, अगर इस फ्लो में 10 लाख यूनिट सामान जा रहा है, पिछले साल 10 लाख यूनिट सामान गया है हाउस होल्ड से, फर्म में सामान बिका है, इस बारी 15 लाख यूनिट सामान बिका है, तो हम क्या मानेंगे? यार सामान ज्यादा बिक रहा है, यानी कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोग खर्चा करने में ज्यादा इच्छुक है। सरकार बस इसलिए इस फ्लो को पता करती है। इस फ्लो को क्यों पता करती है? सरकार ये देखती है कि पैसे का रोटेशन कितना है। इससे कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलता, इससे हम नहीं बता सकते इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है, क्योंकि मान लो पिछले साल 10 लाख करोड़ घूमे थे। ठीक है, यहां से फर्म के पास, फर्म से हमारे पास 10 लाख करोड़ घूमे थे। इस साल 15 लाख करोड़ घूम गए। आप बोलोगे अच्छी बात है, पर मैं कह रहा हूं महंगाई हो गई। जो सामान पहले 10 रुपए का था 25 रुपए का हो गया। तो महंगाई की वजह से भी ये फ्लो इंक्रीज हो सकता है, जबकि ये फ्लो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से इंक्रीज होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आखिरी टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका स्टॉक एंड फ्लो। बड़ा सिंपल टॉपिक है, 1 नंबर 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। पहले अपन बात करते हैं स्टॉक। क्लास 11th में अकाउंटेंसी में आप ऑलरेडी स्टॉक को पढ़ चुके हैं। कितना आसानी से अपन ने पढ़ लिया था कि भैया हमारे पास कितना सामान है जो बेचने के लिए रखा है पर बिका नहीं। एसी की दुकान है, 10 एसी रखे हुए, स्टॉक हो गया। इकोनॉमिक्स में भी स्टॉक उसी को कहते हैं। स्टॉक रेफर्स टू अमाउंट ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना सामान मेरे पास रखा हुआ है। अभी कितना सामान है? अभी कितनी किताबें भाई? देखो, ये रही, अभी 10,000 किताबें छपने गई हैं, अभी कितनी है? 2 ये रही, 4 वो रही, 6 किताबें हैं मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये स्टॉक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट किया जाता है। अभी कितनी है, ऐसा नहीं कल से आज तक में कितनी है, नहीं, अभी कितनी है। एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, नंबर्स में काउंट किया जा रहा है।
6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। कोई टाइम डायमेंशनल नहीं है। हम समय के हिसाब से काउंट नहीं करते कि सुबह अलग, शाम अलग, अभी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम काउंट होता है। तो टाइम से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ये इंस्टेंटली काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल, गोडाउन में 31 जुलाई को कितना सामान पड़ा है, काउंट कर लो, ये हो गया स्टॉक। आप समझो फ्लो क्या होता है। फ्लो का मतलब है कि पूरे साल, पूरे महीने या पूरे दिन इन किताबों का क्या हो। जैसे आज के पूरे दिन सुबह से रात तक मैंने 200 किताबें आप लोगों तक पहुंचाई। कुछ पहुंचाई, कुछ मेरे पास प्रोडक्शन होके और आई, कुछ फट गई, कुछ टूट गई, कुछ रास्ते में खो गई। इस पूरे की स्टडी करना ये कहलाता है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या हुआ कि अभी जो स्टॉक है इसको एक समय अंतराल के अंदर स्टडी करना। जैसे हमारा सारथी बैच है, तो आज की तारीख में सुबह से लेकर रात तक कितने बच्चे आए, कोई बच्चा अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से छोड़ के जाना चाह रहा है तो वो, या फिर कितने ऐसे हैं जो आना चाह रहे हैं नहीं, इस पूरी की स्टडी करना, इसको हम कहते हैं फ्लो। समझ में आ गया? यानी स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के गैप के अंदर, एक समय, एक लूप के अंदर उसको पढ़ना कि स्टॉक में क्या क्या बदला हुआ है, उसको कहते हैं फ्लो। इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, मतलब रेगुलर चेंजिंग है। ठीक है, आ रहा है, जा रहा है, टूट रहा है, खराब हो रहा है, तो डायनामिक है। ये टाइम डायमेंशनल है, एक समय के गैप के अंदर काउंट किया जाता है। अभी कितना स्टॉक है, अभी कितना सामान पड़ा है, वो स्टॉक कहलाएगा। सुबह से रात तक कितना आया, कितना गया, इसकी स्टडी करना फ्लो कहलाएगा। एग्जाम्पल, स्टडी कर लो आप स्टॉक की ओवर पूरे ईयर, पूरे साल में कितनी किताबें मैंने बनवाई, कितनी बिकी, कितनी रिटर्न आई, कितनी चली गई, कितनी खो गई, इन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है, फ्लो कहलाता है। समझ में आ गया? आसान है, इजी है। ठीक है, चलो सवाल को, आपका पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसके बाद अपन नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है, इसके बारे में रीड करेंगे। एट लास्ट, अगर अब तक आप लोग सारथी बैच में नहीं आए हो तो क्या कर रहे हो, मात्र 3,100 रुपए में आपको अकाउंट्स, इको, बिजनेस, ये तीनों सब्जेक्ट लाइव पढ़ाई जाते हैं, जिसमें डाउट भी होते हैं, इंटरेक्टिव सेशन भी होता है, एमसीक्यू भी होता है, प्रैक्टिस भी मिलती है और बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे होते हैं। हजारों बच्चे आज की तारीख में आप ही के साथ वाले इस बैच में पढ़ रहे हैं। तो आइए, आप सभी का इंतजार है। 3,100 पूरे साल के लिए, 3 सब्जेक्ट। ठीक है, और एक चीज, जो लोग सारथी बैच में हैं उन सभी के लिए हम फ्यूचर के लिए भी कुछ डिस्काउंट्स रखते हैं। यानी कि जो हमारी पुस्तकें आ रही हैं मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी की, जितने भी बच्चे हमारे सारथी वाले हैं उन सभी को एक अच्छे खासे डिस्काउंट में ये प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो यानी कि आपका पैसा ऑलरेडी रिकवर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आ जाओ भाई, कैसे आना है, 3 स्टेप है, बहुत सिंपल। पहला, thegaurav.com पे जाइए, यहां पर आपको सारथी बैच दिखेगा, ये लिंक मैं दे दूंगा इसका, एनरोल नाउ कर लीजिए और आप आ गए 3 स्टेप दूर सक्सेस। ठीक है जी, तो आ जाइए, आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। क्लासेस वेबसाइट पे होती हैं, बहुत जल्दी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, उस पर पढ़ लेंगे। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो हम अवेलेबल हैं। बाकी यूट्यूब पे पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।